This news is brought to you by Himcaps Professional College. बेसहारा गौवंश को गरीब पशुपालकों के घर बसाने की मुहिम चलाई जा रही है। उपमंडल पशु चिकित्सा अधिकारी बंगाणा डॉक्टर सतेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में ये तकनीक बंगाणा क्षेत्र में चलाई जा रही है। बेसहारा गौवंश को पुनर्वासित करने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में पहली बार बंगाणा उपमंडल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक से क्षेत्र के 100 बेसहारा गौवंश को बसाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अभी तक 48 का लक्ष्य प्राप्त किया है। दूध का कृत्रिम प्रवेश तकनीक द्वारा तथा 28 गौवंश रोड किनारे गर्भ परीक्षण कर गर्भावस्था में पाए जाने के उपरांत निर्धन के घर बसाई गई। इससे गरीब के घर बसाए गए गौवंश 5 से 20 लीटर दूध प्रतिदिन देकर गरीब पशुपालक की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो रहा है। सर, ये प्रेरणा मेरे को मिली डॉक्टर चंद्र वर्मा से। मैं बंगाणा में उन्होंने मेरे को बताया कि आप ऐसा कीजिए। फिर मैंने उनसे मिलकर इनको दूध लगाने वाली जो भी किट वगैरह चालू की, तो फिर अब ये दूध बढ़िया दूध दे रही। 7 का दूध इनका है, तीनों का ही। 3 गौएं लेके आए थे आप? जी सर। तो अभी आपको कितना बेनिफिट हो रहा है इनसे? सर बेनिफिट 14 का दूध इनका निकल रहा है। 400-500 रुपया रोज का इनकम निकल रही है। इनकी दवाइयाँ वगैरह सब इन्होंने दी, कैल्शियम पाउडर और भी जो भी टीके लगते हैं इन्होंने लगाए वेटरनरी वालों ने। सर, जिस तकनीक के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं उसे हम आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं। ये कोई नई तकनीक नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से हम इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन उपमंडल बंगाणा में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब हम इन्हें बेसहारा जानवरों के रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे आपको पंडित दिनेश जी ने बताया, ये हमारे यहाँ बहुत प्रगतिशील किसान हैं। इन्होंने 3 गायें पकड़ के और उन पे हमने आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ मिल्क टेक्निक का इस्तेमाल करके उनको हमने दूध उत्पादन उनसे शुरू करवा दिया है। इस टाइम इनकी 3 गायों से हम 17 किलो के आसपास दूध ले रहे हैं। इस तकनीक में जो भी फीड है, जो इनका मिनरल मिक्सचर है, जो भी सप्लीमेंट्स है, जो भी इंजेक्शन है, उसका खर्चा जो है विभाग उठा रहा है। इस समय तक हम 27 पशु जो हैं वो उनको हम रिहेबिलिटेट जगह जगह किसानों के पास कर चुके हैं। और हमारा टारगेट जो है वो इस वर्ष के अंत तक 100 जानवरों को रिहेबिलिटेशन करना है। और ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था, ये हमने डॉक्टर सतेंद्र ठाकुर जो हमारे सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं सब डिविजनल वेटनरी हॉस्पिटल बंगाणा में, उनके साथ मिलकर बनाया था। और हमारे पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी के आशीर्वाद से उन्हें हमने ये डिस्कस किया था और उन्होंने ये इस प्रोजेक्ट के लिए जितने फंड्स थे वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दिलवाए थे। तो लगभग 5 लाख के आसपास हमें इस चीज़ के फंड मिले थे। और इस वर्ष के अंत तक हमने ये एक टारगेट रखा है अपने लिए कि हम 100 आवारा बेसहारा जानवरों को हम इस इलाके में रिहेबिलिटेट करेंगे। 27 को हम कामयाबी से रिहेबिलिटेट कर चुके हैं, जिनसे हमें 5 लीटर से लेकर 20 लीटर मिल्क तक दूध जो है उसका उत्पादन हो रहा है। तो सभी पशुपालक जो इस इलाके के हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि अगर आप किसी बेसहारा जानवर को, बेसहारा गौवंश को सड़क पर देखें तो उसे बांध ले अपने घर में और विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर उसका हम भी आर्टिफिशियल ऑफ इंडक्शन ऑफ मिल्क का चला सकते हैं। हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज बडेड़ा ऊना में दाखिला शुरू। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर हीरा सिंह के सपनों को साकार करते हुए हिमकैप्स प्रोफेशनल संस्थान आपकी सेवा में समर्पित है। सहकारिता क्षेत्र में देश का ये पहला संस्थान है। यहाँ वकालत व नर्सों की पढ़ाई करवाई जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सहकारिता मंत्री राजीव सहजल व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी इस लॉ ऑफ नर्सिंग संस्थान की जमकर तारीफ की है। चेयरमैन देसराज राणा के नेतृत्व में कॉलेज बुलंदियों को छू रहा है। पढ़ाई की प्राथमिकता तो इस कदर बेहतर है कि हिमकैप्स लॉ कॉलेज की छात्रा प्रवीण लता सिविल जज बनकर कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। लॉ के स्टूडेंट हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। पास आउट विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। कॉलेज में BA, LLB, LLB, BSc नर्सिंग व GNM नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू है, तो जल्द संपर्क करें।